क्या आप तैयार हैं अमीर बनने के लिए? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? चलो भी बता दो ना यार, कैसे हो आप? देखो, दिल से बोलना, बढ़िया हो ना? वैसे इस बढ़िया की एक्सप्लेनेशन क्या करोगे? खुश रहना। और ये खुशी कहाँ से आती है? आप अपनी लाइफ में सेट हो या नहीं? लाइफ में सेट होने का मतलब फिक्स जॉब या एंटरप्रेन्योर या खुद का बॉस बन के कमाना? मैं भी आपसे कितने सारे सवाल पूछ रही हूँ ना, लेकिन आप कैसे हो? एक्चुअली वो क्या है ना, हमारा टॉपिक ही कुछ ऐसा है। आपने सुना ही होगा अमीर लोगों के बारे में, लेकिन मैं आपसे अमीर लोगों के बारे में नहीं, आप कैसे मानसिक तौर पर अमीर बन सकते हो इसके बारे में बताऊंगी। आगे तक अगर आप इस सीरीज़ को सुनेंगे तो आप अपनी लाइफ में अमीर कैसे फील कर पाएंगे, उसका रास्ता मिल जाएगा। हमारा जन्म अमीर घर में हुआ हो या ना हुआ हो, हम अपना जीवन अमीर बनकर जी सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। लेकिन रातों रात अमीर बनना वो सिर्फ कहावतों में ही हो सकता है। फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। डिसिप्लिन ही जीवन के उद्देश्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है, मतलब कि ब्रिज, पुल। और दूसरी चीज़ है हमारी मानसिकता, यानी मेंटालिटी। कई बार हम नहीं बोलते, इसकी सोच ही ऐसी है, कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी मानसिकता आपके भविष्य का निर्माण करती है। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में कितना जानते हैं? हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कर्ज से जूझ रहे होंगे। आप जानते हो कब किस इंसान के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी होता है? कर्ज बढ़ जाए ऐसी कोई नौबत ही ना आए, इसलिए हमें पहले से तैयार होना है। ऐसी सिचुएशंस में हम अक्सर गुस्सा हो जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि इसका सल्यूशन क्या है। अगर लाइफ में प्रायोरिटी की बात करूं तो, और मेरी ही बात करूं तो लाइफ में मेरा पैसा कमाने की प्रायोरिटी सबसे पहले आती है। तो आपके लिए पैसे कमाने की प्रायोरिटी सबसे पहले है या दूसरी? कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, लाइफ है ना एक पहिए की तरह है, और सिचुएशन भी स्टेबल नहीं रहती, और फाइनेंस में भी सेम सिचुएशन होती है। आज बुरा है तो कल अच्छा समय भी आ सकता है, लेकिन क्या आप सभी अच्छे समय के लिए तैयार हो? समय पर तो नहीं, लेकिन अपनी फाइनेंशियल लाइफ पर आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए आपको 3 चीज़ों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। फर्स्ट, मन। सेकंड, बिलीफ। थर्ड, एक्शन। लेकिन अब ये कैसे? हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ इसी पर डिपेंड करती है। हम अपना फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेते हैं, अपने इमोशंस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और ये इमोशंस हमारे पास्ट से जुड़ा होता है। इन दोनों का इफेक्ट हमारे डिसीजंस में देखने को मिलता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हो? वैसे इमोशंस को कंट्रोल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ में आप असल में क्या करना चाहते हो। जैसे जैसे आप इस सीरीज से कनेक्ट करते जाओगे, आपको फील होने लगेगा कि डिसिप्लिन, बिहेव, हैबिट्स को डेवलप करके आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मैनेज करना सीख सकते हैं, और आप ये सीख पाएंगे। पता है आपको अक्सर क्या होता है, जब बात फाइनेंशियल चॉइस की आती है तब हमारा मन और हमारे एक्शंस दोनों ही अपनी अपनी डायरेक्शंस में काम करने लग जाते हैं। आपको ऐसे ख्याल आता है कि मैं नया घर लूँ या रेंट पर रहूँ, पैसे को शेयर मार्केट में डालूँ या प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करूँ। ऐसी सारी बातों से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके पीछे का प्रैक्टिकल रीज़न क्या है आपको बताऊं तो, हम अपने लक्ष्य के बारे में एक्चुअली क्लियर ही नहीं होते, ना ही आगे तक देख पाते हैं और ना ही आगे की सोच पाते हैं। वैसे आगे की बात सामने आई है तो आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अगले 5 साल में क्या बनना चाहते हो? खुद को कहाँ पहुँचाना चाहते हो? आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या नहीं?
पर आप फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हो तो आपको अपने मन को अमीर बनाने की ऑडियो सीरीज सुननी ही चाहिए। चलो तो फिर शुरू करते हैं हमारा ये सफ़र, फाइनेंशियल रूप से सेफ होने का सफ़र। हमारी लाइफ में किसी की चले या ना चले, लेकिन हमारे इमोशंस की बहुत चलती है। क्यों, सही बोला ना मैंने? आजकल ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाला शब्द है बिहेवियर इकोनॉमिक्स। हर इंसान अलग है तो जाहिर है उसकी सोच भी अलग होगी, और सोच का हमारे नज़रिए से गहरा ताल्लुक है। जैसे किसी की पसंद नापसंद अलग होती है, वैसे ही कोई इंसान किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका डिसीजन भी अलग होगा। ये सब बेसिकली ना हमारी लाइफ का लक्ष्य, हमारी इच्छा और बिलीफ से डेवलप होता है। ये इमोशंस जितने अच्छे हैं ना, उतने ही हमारे फाइनेंशियल डिसीजन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब आप ही देख लो, अपने आसपास कोई ऐसा मिलेगा जिसे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर क्या गलत डिसीजन लेता है वो, क्या सही लेता है उसका उसे कोई अंदाज़ा नहीं है। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से बात करते हो, लेकिन क्या आप अपने फाइनेंशियल लाइफ के बारे में किसी से बात करते हो, किसी से एडवाइस लेते हो, या घर में एज अ नॉर्मल टॉक के रूप में फाइनेंस के सब्जेक्ट पर चर्चा की जाती है? अगर इन सब का जवाब नहीं है तो कोई गल नहीं दोस्तों, मैं हूं ना आपकी दोस्त। पृथ्वी पर एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने बुद्धि दी है। जैसे हर किसी के पास एक जैसा दिमाग नहीं होता, वैसे ही हर किसी की सोच दुनिया में एक दूसरे से अलग होती है। हर इंसान का दुनिया को देखने का नज़रिया अलग होता है, सबकी लाइफ अलग होती है। वैसे ही सबके जीवन का लक्ष्य, इच्छा और बिलीफ अलग अलग होती हैं। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, तो आपकी लाइफ जैसी भी हो, आपकी लाइफ में डिसीजन आप जब भी लेते हो तो कहीं ना कहीं उसके पीछे आपके इमोशंस का रोल बहुत बड़ा होता है। हर चीज़ का मतलब मनी मैनेजमेंट भी है। वैसे हम कितना भी कह लें सब बढ़िया है, लेकिन हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऑलवेज चलती ही रहती है। हर रोज़ छोटी या बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लगे रहते हैं। प्रॉब्लम आए और उसे सॉल्व करें तो वो प्रोसेस ठीक है, लेकिन जब किसी इंसान में ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तब सबसे पहले तो वो गलत डिसीजंस लेता है। दूसरा, अगर वो प्रॉब्लम में फंस जाए तो अपने ईगो की वजह से किसी से हेल्प भी नहीं मांगता। मतलब दोनों ही तरीके से वो फंस जाता है। सो फाइनेंस को लेकर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको यहीं पर मिलेगा। तो बस मुझे सुनते रहिए द स्पाइसी बिची चैनल पर।